जय हिंद साथियों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी स्टडी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जी क्या आपके भारत का भूगोल। क्या जी? भारत का भूगोल। ये भारत का भूगोल का आपका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 6 क्लास टोटल देख चुके हैं। ये आपकी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखिए। आपको क्वेश्चन का लेवल देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 20 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। और जो वीडियो पे नए उनको तनिक थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आप वीडियो पे बने रहिए। क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, उसके बाद आप लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ना लगे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिंह भूमि, ये मी की मात्रा, सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार बताइए। ठीक है, जो सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाले लौह अयस्क का प्रकार है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रकार हो सकता है? देखो, ये 4 ऑप्शन किसके हैं? लौह अयस्क के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? लौह अयस्क के प्रकार है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, लौह अयस्क के प्रकार, ये भी पूछा जाता है ना, चारों में से इनमें से कौन सा नहीं है लौह अयस्क के प्रकार। लेकिन जो सिंह भूमि और मंडी जिले में आपका कौन सा प्रकार पाया जाता है? मैग्नेटाइट। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, अ से अभ्रक और अ से आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र, क्या पूछ रहा है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो, सबसे पुराना तेल क्षेत्र 1886 में। कब? 1886 में आपका डिगबोई असम में। कहाँ पे जी? आपका डिगबोई असम में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे क्रम से ये होना चाहिए बी और ये होना चाहिए सी, तो ऑप्शन में मत जाइए, याद रखिए सबसे पुराना है आपका असम क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा पेट्रोलियम क्षेत्र खंभात की खाड़ी में स्थित है? ये अगर आपका भारत का मैप होता है, जैसे भी बन रहा है समझिए, ये आपका खंभात की खाड़ी क्षेत्र है। खंभात की खाड़ी क्षेत्र, तो इस खंभात की खाड़ी क्षेत्र में 2 पाए जाते हैं, एक तो लूनेज, दूसरा आपका कलोल पाया जाता है। साथ ही साथ आपका आलिया बेट, दलिया बेट ऐसे द्वीप क्षेत्र हैं जहाँ पे भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो खंभात की खाड़ी में 2 बताया, एक तो लूनेज और एक कालोल। ठीक, तो आंसर में ऑप्शन में क्या है? आपका लूनेज है, इसीलिए आंसर लेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, लूनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज तेल संबंधित है। देखो, गोंडवाना किससे संबंधित है? आपका कोयला से संबंधित है जी, कोयला। धारवाड़ किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। कडप्पा किससे संबंधित है? चूना से संबंधित। उसी तरीके से देखो, इन सबको नहीं बताने वाली बात नहीं, हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़े, इसका डिटेलिंग से मैं बताया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, टरशियरी जो क्षेत्र है वो खनिज के लिए जाना जाता है। खनिज तेल के लिए, खनिज आपका तेल के लिए, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मलाज खंड कहाँ है? MP में। किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबा के लिए जाना जाता है। जो मलाज खंड बहुत ज़्यादा फेमस है आपका, तांबा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? भारत का पूछा है ना, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र। देखा जाए तो मुंबई से आपका लगभग 176 किलोमीटर, ये याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी दो, वहाँ पे स्थित है आपका मुंबई हाई। कौन सा? मुंबई हाई, जो भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? किसका? लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। ठीक, आप लोग इसको बताइए, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। अच्छा, इस वीडियो का आपको अगर PDF प्राप्त करना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर दिया है 7566199260 पे सेंड PDF करके आप व्हाट्सअप कीजिए, यहाँ से आपको PDF फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में।
ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? आपका उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पे जी? उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? एक ही जगह से लिग्नाइट मिलता है, कहाँ से? नवेली। और नवेली कहाँ है? आपका तमिलनाडु। कहाँ? आपका तमिलनाडु। नवेली से संबंधित है। लिग्नाइट कहाँ से संबंधित है? आपका नवेली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुतार कोयला क्षेत्र स्थित है। जो हुतार कोयला क्षेत्र स्थित कहाँ स्थित है? देखा जाए तो आपका जो झारखंड है, कौन सा? ये आपका झारखंड। जो झारखंड में 3 क्षेत्र एक साथ बोलेंगे, झरिया, कौन सा? झरिया, बोकारो, झरिया, बोकारो और हुतार। ये तीनों क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? फेमस है आपका कोयला के लिए। याद रख ले, नाम रट लीजिए, झरिया, बोकारो और हुतार तीनों किसके लिए जाते हैं? कोयले के लिए जाना जाते हैं। और ये हुतार जो है, हुतार आपका पलामू जिले में है। कौन से जिले में? आपका पलामू जिले में। नेक्स्ट है, उड़ीसा के पूर्वी तट में, ये अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा है। इसके पूर्वी तट में इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पृथ्वी के दुर्लभ खनिज पदार्थ कौन से? पृथ्वी का दुर्लभ खनिज पदार्थ इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, कमेंट कीजिए। ऐसा देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इन चारों में से कोई नहीं है। आप आंसर सीधा रट लीजिए, कौन सा है जो उड़ीसा के पूर्वी तट में पाया जाता है? सिलीमेनाइट। सिलीमेनाइट, ये जो नोट्स बना रहा है इसको लिख लीजिए, सिलीमेनाइट। क्या है जी? आपका सिलीमेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुआ। देखो, कोयले का उत्पादन प्रारंभ सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। यहाँ कहाँ पे? इसका रानीगंज में। कहाँ पे जी? आपका रानीगंज में। कब? 1774 में। कब जी? आपका 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1774, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सेल क्रमों में से भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है। 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है। 90% से अधिक कोयला उत्पादन कौन करता है? देखो, आपका गोंडवाना बताया था मैं किसके लिए है? कोयले के लिए फेमस है ना। धारवाड़ किसके लिए फेमस है? लौह के लिए फेमस है, बताया हूँ। तो आपका कोयले के लिए फेमस है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? देखो, ये आपका अगर भारत का नक्शा है ना, तो ये दक्षिण क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो ये दक्षिण और पूरब दोनों के बीच को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बोला जाता है। और देखा जाए तो जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन एरियो पे आपका सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। और ये क्षेत्र किस एरिया में आते हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? नकारात्मक है, नकारात्मक को अंडरलाइन करके पढ़िए। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक कुछ आपको जानकारी देता हूँ। कई स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, सर आप गणित का क्लास कब लोगे, रीजनिंग का क्लास कब लोगे? मेरे भाई, मेरे दोस्त, गणित और रीजनिंग मिला के पिछला पेपर 18 देखा जाए तो 5 नंबर का आया था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का आएगा। कितना का? 10 नंबर का। और मैं आपको एकदम भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गणित से मान लो प्रतिशत पूछता है एग्जाम्पल में, लाभ हानि पूछता है, या साधारण ब्याज, या गणित के कोई भी चैप्टर से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलेबस डिफाइन करता है या नहीं भी करता, तो जैसे प्रतिशत से मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होगा, लाइन टू लाइन पूछने की भी संभावना रहेगी, ऐसा बोल सकता हूँ। तो एक भरोसा करके गणित रीजनिंग को छोड़ दीजिए, अभी बहुत समय है। आप अभी फिजिकल होने के बाद लगभग 3 से 4 महीना आपको समय मिलेगा, ये धीरे से हो जाएगा। इसके बजाय आप लोग किस पे फोकस कीजिए? आपका छत्तीसगढ़, ठीक, 30 नंबर का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर 10 नंबर का, है ना, मोटा मोटा देखा जा रहा है। तो भारत का जीके कितने नंबर का? लगभग 20 से 30 नंबर का। ये भारत का करेंट अफेयर 10 से 12 नंबर का। तो
इन सब्जेक्टों पे आप फोकस कीजिए। लगभग ये सब्जेक्ट 70 से 80% आपका कवर करेंगे। मेरे हिसाब से 70 से 80% को पढ़ना ज़्यादा उचित है, ना कि उनके पीछे भागना। बाकी आपकी सुविधा है, आपका विचार है, नहीं तो फिर वही कहानी ठठरी की बरी, है ना। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा? लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य जहाँ हीरे की एक सक्रिय खान स्थित है? किसके? हीरे की, हीरे का सक्रिय खान है आपका पन्ना। गाना चलता है ना, ऐसा क्या गाना है मेरे को याद नहीं है, हीरे की तमन्ना है पन्ना, ऐसा कुछ वो वाली बात है। तो हीरा कहाँ है? पन्ना। पन्ना कहाँ है? एमपी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। से मेरे गाना वाना ज़्यादा याद नहीं रहता, कुछ कुछ है तो थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया है? किसके सहयोग से? आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, ये बताना है आपको। ठीक, तो अपन खनिज टोटल पढ़ लिए, अपन देखते हैं उद्योग। अगर भारत का प्रथम, याद रखेंगे, भारत का प्रथम लौह इस्पात कब? 1907 में पूछा गया है, ये रट लें। और 1907 में नाम क्या है? टिस्को। क्या है? टिस्को। तो भारत का प्रथम लौह इस्पात है 1907, टिस्को, ये बना है। अब कहानी बताता हूँ, आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और आपका चौथी पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका भिलाई याद रखेंगे। ठीक है, भिलाई बना है ना, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। फिर उसके बाद आपका दुर्गापुर किसके सहयोग से जी? आपका ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक, साथ ही साथ आपका राउल केला किसके सहयोग से? आपका जर्मनी के सहयोग से। ये तीनों किस कब बने हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना को मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाया हूँ, वहाँ पे डिटेलिंग दिया हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स का जो MCQ प्लेलिस्ट में डला हुआ है, लगभग तीसरे या चौथे क्लास में इसको बताएं, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीनों बना है। पूछा जाता है ना, इनमें से कौन सा दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना है? तो भिलाई दूसरी पंचवर्षीय में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ एक नाम याद रखेंगे, बोकारो। क्या है आपका? बोकारो। चौथी पंचवर्षीय योजना में सेलम, क्या जी? सेलम, विजयनगर, साथ ही साथ विशाखापट्टनम। क्या आपका? विशाखापट्टनम। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। एक और याद रख लीजिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले पूछा जाता है भारत के स्वतंत्रता से पूर्व, तो 1937 में आपका बना है बर्नपुर। क्या आपका? बर्नपुर। क्या जी? बर्नपुर। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर नहीं दिए हैं क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के सहयोग से। इसका आंसर वैसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जर्मनी के सहयोग से राउल केला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में माइका का उपयोग किया जाता है? भैया जी माइका बिजली उद्योग में किया जाता है। कहाँ पे? बिजली उद्योग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? जो लौह इस्पात का उद्योग नहीं है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। जो झरिया है ये झारखंड में कोयले के लिए फेमस है, बाकी ये तीनों भाई साहब आपके लिए लोहा के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है आपका 1955 में बना है, कार्य प्रारंभ हुआ 1959 में। किसके सहयोग से? आपका ये बताना है किसके सहयोग से, आप लोग कमेंट कीजिए, किसके सहयोग से आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हम लोग 20 MCQ के क्वेश्चन देखे हैं, साथ ही साथ थ्योरी। कोशिश अपने से किया हूँ कि पूरी की पूरी जानकारी आपको दूँ, वीडियो में याद कराने की भी कोशिश किया हूँ। तो आज का वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो 2-4 दोस्तों को आप लोग अपने टीचर के लिए शेयर कर दीजिए जी। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जो वीडियो पे नए हैं, और जो पुराने हैं कमेंट में सिर्फ ये तो लिख सकते हैं जय हिंद। इतने लिखने में दिक्कत है तो फिर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जय हिंद लिख दीजिए, हमको अच्छा लगता है रिप्लाई देना। ओके, तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। ओके, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।